राम राम। लाल किताब की विद्या किसे सीखनी चाहिए, किसे नहीं सीखनी चाहिए, इस विषय पर शायद आज तक किसी ने बात की हो। मैं सिर्फ बात लाल किताब की कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ही विद्यार्थी हूँ। तो मुझे लगा ये चीज़ आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। ज़रूरी है आपको जानना ये। किसी भी कार्य क्षेत्र में जब हम उतरते हैं तो हमें उसके कुछ रूल और रेगुलेशन बताए जाते हैं। ये बिजनेस के साथ घटता है, जो जैसे कह लीजिए इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, इसके बारे में ब्रीक से ब्रीक पढ़ाई कराई जाती है, हमें समझाया जाता है, फिर हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर हम मरीज़ों को देखते हैं या फिर हम जो औजार हैं उन्हें बनाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को इतना पुराना शास्त्र है कि आप इसके बारे में बारीकियां नहीं जानना चाहेंगे। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि इसके क्या परहेज़ हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किसको इस विद्या के अंदर उतरना चाहिए। देखिए, जब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाकायदा आपको अच्छे विद्या के ग्रहण करने के साथ साथ अच्छे नंबर लेने पड़ते हैं, कंपटीशन लड़ने पड़ते हैं। कंपटीशन लड़ने के बाद आप अपनी उस विद्या को ग्रहण करने के लिए किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर आपकी वो विद्या शुरू होती है। मतलब काफ़ी टफ मेहनत करने पर बहुत काबिल लोगों को चुना जाता है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए। तो ये जो इतनी बड़ी विद्या है जो किसी का भविष्य बता सकती है कि उसके साथ क्या होगा आने वाले समय में, ये बता सकती है। किसी को औलाद नहीं है, उसके घर में औलाद के आने के रास्ते खोल सकती है। किसी का काम धंधा नहीं चलता, उसका काम धंधा चला सकती है। मतलब कि हर वो कार्य जो रुकावट से भरा हो, ये विद्या उसको खोलने की काबिलियत रखती है। क्यों? क्योंकि ये गैबी विद्या है। गैबी विद्या का मतलब ईश्वरीय विद्या। ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है और आपको चुनकर गद्दी पे बिठाया है अपने वाली। मतलब आप ईश्वर के प्रतिनिधि बन जाते हैं जब एक ज्योतिषी बनते हैं। भगवान के आगे भी लोग अपने दुखड़े रोते हैं जाके, और एक ज्योतिषी के आगे भी अपने दुखड़े रोते हैं। तो उन दुखड़ों को दूर करना जब, तो आप एक भगवान की गद्दी पर बैठे हैं, ईश्वर की गद्दी पर बैठे हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए, अगर ये भगवान की विद्या है तो भगवान ने भी जब किसी के कष्ट दूर किए हैं ना, तो उनको भी कोई ना कोई उसका खामियाजा उठाना पड़ा है, कोई तकलीफ उनको भी उसके बदले में भोगनी पड़ी है। तो पहले तो इन बातों में ना जाकर मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किस इंसान को लाल किताब समझ आएगी, यानी कि पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। 4 ग्रहों से संबंधित लाल किताब मैं कहूँगा, जिसके ये ग्रह मजबूत हैं उसको लाल किताब में जरूर जाना चाहिए। पहला ग्रह राहु, दूसरा ग्रह केतु, तीसरा ग्रह बुध, चौथा ग्रह शनि। क्योंकि लाल किताब एक रहस्यमयी विद्या है। किताब कहने को सबके सामने हाजिर है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद भी कई इसका रहस्य नहीं जान पाते, चाहे वो वैदिक के कितने ही बड़े मास्टर क्यों ना हो। ये विद्या ईश्वरीय कृपा के बगैर अपना रहस्य नहीं खोलती आपके सामने। तो जो भी विद्या है जो रहस्यमयी है, वो लाल किताब वो राहु के अंडर आएगी। तो सबसे पहले आपका राहु ग्रह मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपने इस विद्या को पढ़ने के बाद इसके रहस्य को खोजना है और काफ़ी मंथन अपने दिमाग में करना है। और केतु के द्वारा आपको संयम से इस विद्या में रहना है और संयम से इस विद्या में चलना है। और बुध अपनी वाणी अच्छी रखनी है, और वाणी का ही सारा कमाल है। जिसका बुध अच्छा उसका सब अच्छा। तो जो शनि है वो 8वें घर का एक कसम से कहिए कि पहरेदार है, हेडक्वार्टर बनाया है उसने वहाँ पे। यानी कि जो भी रहस्यमय विद्या जमीन से निकलेगी, अंधेरे से निकलेगी, वो शनि के दरबार से होकर गुजरेगी।
तो ये 4 ग्रह की मजबूती आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर ये 4 ग्रह आपके मजबूत ना हुए तो आप लाल किताब की विद्या में इतना गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे और इसकी बारीकियों में नहीं उतर पाएंगे। तो पहली सीढ़ी ये हो गई। अब लाल किताब हम सीखते हैं, उसके बाद लाल किताब को आपने प्रोफेशनली, जो आज का लफ्ज़ है, उसको करना। उसको करने में आपको कौन से ग्रह मददगार होंगे? आपने वेल्डिंग का कार्य होते देखा है कभी? जब उसको वेल्डर वेल्ड करता है किसी चीज़ को, लोहे को, तो अपने साथ में वो एक काला शीशा रखता है कि वो जो प्रकाश है उसकी आंखों पर असर ना करे। और आज कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में, तो इसमें जब भी मरीज को देखा जाता है, पीपीपी किट पहनी जाती है, हाथों पे ग्लव्स धारण किए जाते हैं, शरीर का कोई भी अंग नंगा नहीं रखा जाता, क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है। यानी कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा सावधानी और अपनी सुरक्षा के साथ कार्य करते हैं जब कोरोना के मरीज को, पेशेंट को देखा जाता है। वैसे भी सर्जरी करते हैं तो मुंह पे वो लगा होता है, क्या उसको कहते हैं, मास्क। तो इसी तरह लाल किताब की जो विद्या है, इसको, इसके जो मास्क हैं, इसके जो प्रोटेक्टर हैं, मतलब कि आपको जो बचाने वाले ग्रह हैं, सबसे पहले उसमें नाम आता है चंद्रमा का। क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है वह आपको दयावान तो बनाएगा ही बनाएगा। मतलब आपके पास कोई आया, उसकी दुख तकलीफ आपने सुनी, उसको हल देने का प्रयास किया, यानी कि ये पहली शर्त होगी। अब जो चंद्रमा है वो आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि वो राहु की गंदगी को संभाल सके। क्योंकि जो भी तकलीफ होती है, जो भी अशुभता है दुनिया की कोई भी, क्योंकि लाल किताब में 2 स्थितियां बताई गई हैं ग्रहों की, एक शुभ और एक अशुभ। तो जो अशुभ स्थिति वो राहु की है। अब आपने उस इंसान की वो तकलीफ दूर की, मतलब उसके ग्रह से राहु को बाहर निकाला। और राहु की जो तकलीफ है उसको संभालने के लिए भगवान शिव के जैसे गुण आपके अंदर चाहिए, या आपका चंद्रमा बेहद मजबूत चाहिए कि वो राहु की गंदगी को संभाल सके। आपने गंदगी तो उठा ली, किसी के कर्मों की गंदगी उठा ली। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो आपकी ज़िंदगी में बीमारी को दूर करता है, यानी कि अपने शरीर में से गंदगी को निकाल देता है। तो वो गंदगी उठा ली, अब उसको डिस्ट्रॉय करना है। उसके लिए ग्रह मददगार होगा सूर्य। सूर्य की अग्नि, यानी कि आपका सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होना चाहिए उस अग्नि को जलाने के लिए, गंदगी को जलाने के लिए। मंगल उसका मददगार है। मंगल भी बहुत मजबूत होना चाहिए कि उस राहु की गंदगी को नष्ट कर सके। अब चंद्र, सूरज, मंगल, ये 3 ग्रह मिलके राहु की गंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और किसी में ये काबिलियत नहीं है। तो ये 3 ग्रह आपके मजबूत होने चाहिए। अब अपनी दया दिखा के चंद्रमा ने आपकी गंदगी उठाई, फिर सूर्य की बारी आई, उसने डिस्ट्रॉय किया तंदूर में डाल के, मंगल के भून दिया उसको। इसी थ्योरी पे हवन यज्ञ किए जाते हैं। उसके बाद आपने गंदगी को तो मान लीजिए उठा लिया। अब जो गंदगी है, किसी के ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, वो राहु से संबंधित है। तो अब जो इन्फेक्शन है, मतलब कोरोना महामारी चल रही है, इन्फेक्शन लोगों को हो रही है, यानी कि ये इतनी खतरनाक है कि डॉक्टर भी इससे अछूते नहीं। वो भी अगर सावधानी ना रखें तो उनकी भी मृत्यु होने की संभावना रहती है। ऐसी मृत्युएं हुई भी हैं हमारे देश में। कहने का मतलब कि आपको अपनी प्रिकॉशन रखने के लिए एक तो शुभ राहु का साथ चाहिए कि आपका वो बैड राहु संभाल सके, या आपके अंदर ही इतनी इन्फेक्शन चाहिए कि आपके पास थोड़ी सी चीज़ और भी आ गई गंदगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यार मेरे को क्या फ़र्क पड़ा, इतनी और आके बैठ गई, पहले ही बहुत गंदा था सब कुछ। यानी कि राहु गया मजबूत। अब केतु, केतु भी राहु को कंट्रोल करता है।
उसको नष्ट करने में मददगार है।